डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिपोजिशनल फीचर्स डिस्कस करेंगे। डिपोजिशनल फीचर्स फॉर्म्ड बाय द ग्राउंड वाटर एक्शन। 4-5 फीचर्स बनते हैं ग्राउंड वाटर डिपोजिशन की वजह से, जो भी वो केमिकल लोड या डिजॉल्व सॉल्ट्स पर्टिकुलरली कैल्शियम कार्बोनेट ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम आपने आपके साथ मैंने ये शेयर किया था, तो आप जान गए होंगे कि डिपोजिशन ग्राउंड वाटर के थ्रू कब होती है। तो ग्राउंड वाटर क्योंकि डिजॉल्व्ड सॉल्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है सॉल्यूशन फॉर्म में, तो जहाँ पर भी फेवरेबल कंडीशंस को मिलते हैं, कुछ फैक्टर जो इसको गवर्न करते हैं, जैसे एवापोरेशन ऑफ वाटर, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज इन टेम्परेचर, फॉल ऑफ प्रेशर, ये कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं that govern the deposition of dissolved salts or dissolved load by the groundwater. So following are some of the features, just like stalactite, stalagmite, tufa travertine, geode, then concretions. So these are some features which are formed by groundwater. तो इसमें से हम पहला वाला लेंगे stalactite और stalagmite. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप आज ही आप याद रखिए, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, स्टेलेक्टाइट स्टेलेक्माइट। सो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्माइट ये होते क्या हैं, क्योंकि जब ग्राउंड वाटर केव्स के थ्रू फ्रैक्चर्स, माइन्यूट फिशर्स और along bedding plane और समटाइम्स along these intergranular pore space, जब ये फ्लो करता है, जो ये सॉल्ट या रिजर्व लोड पर्टिकुलरली क्योंकि लाइमस्टोन्स में ज़्यादा एक्शन होता है, तो वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होता है, तो इसको ये ट्रांसपोर्ट करके कहीं पर जब ये वाटर केव में पहुँच जाता है, केव रूफ पे या किसी ओपनिंग में या किसी अंडरग्राउंड चैम्बर में, तो केवर में क्या होता है कि जो ही ये वाटर इसमें ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें से लिबरेट हो जाता है। लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट गेट्स डिक्रीज। तो उसकी वजह से क्या बनता है कि तो जो भी डिजॉल्व जो कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, जब ड्रिपिंग स्टार्ट होती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जो ड्रिप फॉल करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है और वाटर भी नीचे ड्रिप होता है, तो एवापोरेशन की वजह से थोड़ा सा अमाउंट कुछ जो है कैल्शियम कार्बोनेट का वो पीछे रह जाता है, जो कि वहाँ पे डिपॉजिट होता है। सो विद कंटिन्यूड प्रोसेस व्हाट हैपन्स, ओके, ड्रिपिंग होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है एवापोरेशन हो जाता है, टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो जाता है, तो कुछ some amount of calcium carbonate it gets slowly gradually deposited, and what happens, a cone shaped or icicle like feature or projection or cylinder, okay, or prismatic, this feature which is composed of calcium carbonate. So this icicle like projections they get formed and they hang from the roof of the cave, ceiling of the cave, okay, just like this, okay. इन आइसिकल लाइक फीचर्स को हम स्टेलेक्टाइट कहते हैं। सो दीज आइसिकल like features or projection which hang down from the roof or ceiling of the cave, okay, they are known as stalactites. इत कनस वंदस मज शिशिर गांठ च बनन, ओके, डाउन माइनस टेम्परेचर होता है, तो जो ही वाटर कहीं पे ड्रिपिंग उसकी हो जाती है, तो स्लोली ग्रेजुअली वो फ्रीज हो जाता है, और दैट icicle like needle like projections, they are cone shaped projections are formed, शिशरगांठ वनान just like the शिशरगांठ इत कन इथे कन stalactites ते आसान यम जन केवन मज बनान particularly तवे यम cave deposits ते वनान। Similarly, so stalactites are icicle like carbonate projections that hang down from the roof of the cave or ceiling of the cave. So stalagmites भी इसी तरह बनते हैं। तो stalagmites और स्टेलेक्टाइट्स में फ़र्क क्या है, स्टेलेक्टाइट जो है वो रूफ जो सीलिंग जो केव की होती है वहाँ से हैंग डाउन हो जाते हैं, और लेकिन जो स्टेलेगमाइट्स हैं तो वो जो केव होता है उसका फ्लोर जो होता है उस पर जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, बनते हैं, तो कि जो वाटर फ्लोर पे ड्रिप करता है
फॉल करता है तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो कार्बोनेट मैटर जो भी इसमें होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो जाता है, डिपोजिशन इसकी हो जाती है. तो इट इज़ ऑल्सो ए icicle like projection, but it rises from the floor of the cave upwards, not from the roof or the ceiling of the cave. So stalagmites are these also ground water deposits of the same category, that means calcium carbonate होता है ये भी as stalactites are. So but this deposition is made from from the floor of the cave upwards. जो ही जो है ड्रिपिंग वाटर जो केव से फॉल करता है डाउनवर्ड्स तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है या लॉस होता है, पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से फिर डिपोजिशन हो जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की. सो जो फ्लोर पर जो कार्बन डिपोजिशन बनता है इसको हम ड्रिपिंग वाटर की वजह से या जस्ट बिलो द ड्रिपिंग वाटर जहाँ ड्रिप होगा वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके नीचे ये डिपॉजिट होता है तो इसको हम स्टेलैग्माइट्स कहते हैं क्योंकि ये ड्रिपिंग की वजह से बनता है, वाटर ड्रिपिंग होता है तो इसलिए इनको हम ड्रिप स्टोन्स भी कहते हैं. दी स्टेलैक्टाइट्स एंड stalagmites, they are also referred to as drip stones because they are formed by the dripping of water in cave. Okay, stalactites, stalagmites. तो कभी कभार क्या होता है जब ये ड्रिपिंग हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट लॉस होता है, टेम्परेचर प्रेशर लॉस होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होता है तो स्टेलैक्टाइट्स भी बनते हैं, स्टेलैग्माइट्स भी बनते हैं. कभी कभार ये डिपोजिशन स्टेलैक्टाइट्स और स्टेलैग्माइट्स की ओके एक ही डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में इनकी ग्रोथ होती है. स्टेलैक्टाइट्स भी डेवलप हो जाता है और नीचे फ्लोर पर भी आहिस्ता आहिस्ता स्टेलैग्माइट्स उसी डायरेक्शन में जो है अपवर्ड्स ग्रो करता है. So these stalactites and stalactites sometimes what happens they join together, they unite together. Okay, they unite together or join together anywhere midway the cave, कहीं यहाँ पर कहीं पर भी midway में ये आपस में join करते हैं. So they form somewhat cylinders, thin pillar like, pillar जैसा बनता है. Okay, which is thin slender. Okay, these pillars और these columns भी हम जिसको कहते हैं thin cylinder like column. Okay, those are known as pillars. When stalactites and stalagmites okay sometimes they may join okay because they develop in the same direction. So they may join anywhere midway with each other and form a slender thin column like feature which are known as pillars. इनको हम pillars कहते हैं. These are all drip stones. यहाँ पर मैं आपको ये फिगर दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए. ओके, these are this one. ओके, या यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेलेक्टाइट डेवलप हुआ है, नीचे स्टेलेगमाइट भी इसी डायरेक्शन में राइज हुआ है या डेवलप हुआ है, बन गया है तो इसकी वजह से जो है कॉलम जैसा बना है जिसको हम पिलर कहते हैं. ओके, यहाँ पर भी सो दीज हैंगिंग फ्रॉम द रूफ स्टेलेक्टाइट्स. ओके, these are stalagmites which are formed on the floor, icicle like projections. Okay, formed on the floor which rise upwards. Okay, simple stalactites and stalagmites, these are known as drip stones. So this is all about the stalactite stalagmite. So next में हम फिर बाकी फीचर्स देखेंगे. टेक केयर.